पावन तट पर बैठ करके कुछ भजन संध्या कर रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ आस्था रहती है ईश्वर पर, राम पर, जानकी हनुमान पर, उस भगवान पर जो हर कोने, हर नुक्कड़, हर मंदिर में विराजमान है। यही है राजा दशरथ की अयोध्या नगरी। लोग भव्यता के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे। ये धर्म पर ही ध्यान रख दिया, जनता पर ध्यान दिया नहीं। सबके अंदर डर पैदा है कि आगे गाड़ी कैसे चलेगी। वैसे आज अयोध्या की एक और हकीकत है। लगता है शहर में आने वाले सभी लोग निर्माणाधीन राम मंदिर की ही तरफ जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इस जल्दबाजी में कई प्राचीन धरोहर जो अयोध्या की पहचान है, इतिहास की गर्त में समाते जा रहे हैं। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। ये मंदिर तो साहब लगभग 150 वर्ष पुराना है। 150 बरस? हाँ जी। कुछ हमें थोड़ा दिखाएंगे हम? हाँ जी, आइए दिखाते हैं। कैसा है अंदर, क्या बचा है इसमें, क्या क्या है जी? आइए। ये भी मंदिर का ही हाथा है? जी, ये मंदिर का हाथा है और यहाँ पहले श्रद्धालु आते थे, यहीं रुकते थे और इस कुएं से जो है जल निकालते थे। अच्छा। अब इस कुएं में जल नहीं है, बिल्कुल ये सूख चुका है। अच्छा, इसमें कुआं पानी सूख नहीं चुका है। इसी से जल निकालते थे। हाँ। और यहीं अपना कुछ लोग जो थे वो स्वयं भोजन प्रसाद बनाते थे, कितने पाते थे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे, पहले 200-300 लोग आते थे। अच्छा, काफी बड़ा स्थान है, अंदर ढेर सारी जगह है। अभी पुजारी जी कितने लोग हैं? अब सिर्फ 3 लोग हैं साहब। यहाँ पे मंदिर दिखाते हैं जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। कब तक चलेगा ऐसे? आप कैसे चला पाएंगे इसे? भगवान चला रहे हैं जैसे वैसे चल रहा है, और नहीं तो अपना जल का भोग लगाएंगे, वही पी के सो जाएंगे। हिंदुओं के लिए रामायण और राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या खास रही है। राजाओं से लेकर अवध के नवाबों तक ने यहाँ मंदिर बनवाए। भक्तों की सहूलियत हमेशा सिराखो रही, लेकिन कुछ बुनियादें कमजोर होती चली गईं। लगभग जो है 200 मंदिर को जो है नोटिस किया गया, नोटिस दिया गया, और वो खंडहर स्थिति में पड़े हुए हैं। उस पर नोटिस भी चस्पा है, गेट ही नहीं है, टूटा हुआ है, कहीं जो है प्लास्टर ही नहीं है, कहीं छत टूटा हुआ है, एक तरफ है, कहीं किसी तरीके से है। तो पूरा जर्जर स्थिति में जो है आश्रम पड़े हुए हैं। नोटिस भी है, उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है, ना प्लास्टर हो रहा है, ना मेंटेनेंस हो रहा है। उसमें पब्लिक भी रह रही है। ईश्वर तो एक ही हर जगह है, लेकिन वहाँ पर विशेष ज़्यादा ईश्वर नया दिखाई दे रहा है, और बाकी ईश्वर कोई मान नहीं है हर मंदिरों का है कि ईश्वर तो एक ही है रूप ना। सब राम जानकी हैं, लेकिन वहाँ अरबों वाले राम जानकी हैं, 8 आना वाले राम जानकी है। राम से जुड़ी है अयोध्या, और अयोध्या से जुड़ी रही है हिंदुओं की भक्ति। भक्ति का एक दूसरा पहलू तब दिखा जब राम जन्मभूमि आंदोलन का जन्म हुआ। शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला तनाव का, अदालतों का और सियासत का भी, क्योंकि सभी निगाहें राम जन्मभूमि पर थीं। इसके आसपास खत्म होती संस्कृति अकेले ही बिलखती रही। लोगों का कहना है कि साहब हमारे मंदिर गिर रहे हैं, हमारे कुछ अच्छा चाहिए तो हमें थोड़े सैक्रिफाइसेस करने होंगे, और हमें सरकार का साथ देना होगा। तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, क्यों बनती चली गई अयोध्या मंदिरों की नगरी? क्यों है यहाँ लोगों का इन इमारतों पर ऐसा अटूट विश्वास? वास्तव में राम जन्मभूमि जो इतना विशाल बन करके भिखमंगा तो तैयार होगा, वहाँ भीख मांगने वाला तैयार होगा, कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला तैयार होगा। कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसलिए जो छोटे मोटे जो मंदिर है जिसमें साधु महात्मा लोग रह रहे हैं अथवा गृहस्थ रह रहा है, उसको देखने की जरूरत थी, और कर रही सरकार इसके उल्टा कर रही है।
और राम मंदिर की ओर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन राम मंदिर इतना विशाल न बने कि सबको भूखे मरने के लिए परेशान हो जाए, कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए उसी के सामने तैयार हो जाए लोग। तीर्थ नगरी अयोध्या को अब एक नई और भव्य पहचान दी जा रही है। सरयू के किनारे खड़े हजारों मंदिरों वाले जिस प्राचीन शहर को सदियों से लोग जानते थे, क्या वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा?